माइक ये ठीक है भैया, आवाज आती है। कितनी देर लगी? 45 मिनट। 9 की बजे सवाल हो गई है। चलिए हाँ भाई, बच्चे डिस्टर्ब नहीं करें। जय श्री राम। नमो नमः शिवाय। और सब व्यर्थ है, यत्न यह सत्य है। और सब व्यर्थ है, बस को और सब व्यर्थ है, यत्न यह सत्य है। तो बैठ जाओ, लिंक जोड़नी पड़ेगी। कौन सा यत्न सत्य है? सत्स्वरूप को जानना सत्य है। सत्स्वरूप को जानना, क्रियाकांड करना नहीं। इधर उधर मत देखो, यही देखो, जो आए जाए होता रहेगा। ये काम सारा गलत बात है बेटे, बहुत डिस्टर्ब हो रही है सर। बस खोला रहने दो, और ऐसे चलते रहेगा तो आने आना। यदि अपन देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी प्रवचन। उनको नहीं देखना तो आपको डिस्टर्बेंस आप रहेगा तो बोल अपना कठिन हो जाएगा। और हमारे पहले खत्म हुई विकार। स्वस्वरूप क्या? बिल्कुल थोड़ा सा है सत्स्वरूप, बिल्कुल थोड़ा सा है, जिसको हमने परसों कहा था द्रव्य गुण पर्याय। कितना सरल है, कितना सरल है। अनादि अनंत द्रव्य है, उसमें कुछ करना है। उसके द्रव्य में कुछ नहीं करना, क्षेत्र में कुछ नहीं करना, काल में कुछ नहीं करना, भाव में कुछ नहीं करना। उसमें अनंत गुण, उसमें कुछ नहीं करना। तो तीन काल की पर्याय खचित है, उसमें भी कुछ नहीं करना।
इतना जानते से रिलैक्स हो जाने का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन अब कल भी कहा था परंतु और सब व्यर्थ है, और सब व्यर्थ है। सब मन मिलाए तो विचार करें, चुप आचरण सुधारे और सब व्यर्थ है, व्यर्थ है और सब स्पष्ट शब्द में और सब व्यर्थ है। मत ग्रहण करके स्वयं, अब यहाँ मत खड़े ग्रहण करके स्वयं पर लक्ष्य सब त्यागना। पर लक्ष्य नहीं त्यागती, ये दिक्कत बस। पर लक्ष्य त्यागना मतलब पर का जानना नहीं। हम क्या मेहनत करते हैं, ऐसे बैठ जाओ आत्मा ही आत्मा दिखे स्वयं लक्ष्य, और शरीर ना दिखे पर लक्ष्य छूट गया मिथ्या। आत्मा ही आत्मा दिखे ये स्वयं लक्ष्य, और स्त्री पुत्र आदि संकल्प विकल्प आकुलता ना दिखे ये पर लक्ष्य का त्यागना मिथ्या। तो कह रहा हूं इसे पर का जानना और पर का लक्ष्य होने में अंतर है। गुणस्थान प्रमाण स्त्री पुत्र आदि का विकल्प नहीं छूटता, व्यापार धंधा नहीं छूटता, डिप्रेशन नहीं छूटती, टेंशन नहीं छूटती। व्यापार करना है तो करना है, ये नहीं छूटता। पर लक्ष्य छोड़ने का नाम ना तो क्रिया छोड़ना कह रहा हूं और ना उसका जानना छूटता है। स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं, पर का जानना नहीं छूटता, लक्ष्य छूटता है। जैसे दृष्टांत, लक्ष्य छूटने का दृष्टांत व्यापारी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है। तो कैसे दिखता है? ग्राहक नहीं दिखता, माल नहीं दिखता, नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, सड़क नहीं दिखती, सड़क पर चलने वाला ट्रैफिक नहीं दिखता, सब दिखता है। पर का जानना बंद नहीं हुआ। टोडमजी भाषा में बोलो, पर में आपा बुद्धि मिट गई। पर को पर जानना, स्वयं को स्वयं जानना, इसका नाम वीतराग है। पर के जानने का निषेध नहीं किया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम स्व लक्ष्य के नाम पर ऐसे बैठ के जो मेडिटेशन करते हैं ना, अनादि की वासना संकेलो, समेटो, गहरे गहरे पाताल में ले जाओ। बाबूजी ने तो ऐसा करते हैं, मैंने बाबूजी को नहीं देखा ऐसा करते, ना उन्हें कहीं ऐसी बैठ जाओ मेडिटेशन करो। जयपुर में भी एक ग्रुप है पास में मिलकर, हमारे इस मार्ग वाले कोई सपोर्ट नहीं करते, हम भी। अरे ये विधि ही नहीं है, पर का जानना रोकना नहीं है, पर में आप पने जानने का निषेध है। परिस्थितियों को जानने का निषेध नहीं है, परिस्थितियों को अपना मानने का निषेध है। दूसरों के घर देखने का निषेध नहीं है, दूसरों के घर को अपना मानने का निषेध। अब तो समझ में आ गया होगा। इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं कि पर क्या कह रहे थे, पर लक्ष्य सब त्यागना, सब। हम इसका अर्थ खोलूंगा अभी, मैं खोलूंगा, कल खोल दिया मैंने। सही बताओ सही बताओ का मतलब 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे और बेईमानी से, तो आप क्या करोगे? बेईमानी आत्मा के हिस्से में जाती है और 1 करोड़ रुपए बेईमानी का तिजोरी के हिस्से में जाता है। जरा सोच, मरने के बाद तेरी बेईमानी ट्रांसफर होगी तेरे साथ, करोड़ रुपया नहीं, फिर भी तो पैसा बचाता है। पढ़ो जरा ग्रंथ, निर्माल्य सेवन का अर्थ क्या है। मैंने एक बहुत बड़ा लेख पढ़ा, अच्छा बहुत बढ़िया लेख पढ़ा, निर्माल्य सेवन में। मैं भी नहीं सोचता था कि हम निर्माल्य का भोग कर रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद समझ में आया मुझे। निर्माल्य का मतलब इतना सा नहीं, मंदिर की हमने वो मंदिर की चीज खा ली, मंदिर का चावल खा लिया, मंदिर का वो गोले का तेल ले लिया, इतना सा नहीं निर्माल्य। जो लोग मंदिर में जाके पंखे के नीचे सो जाते हैं और उस बिजली का बिल नहीं चुकाते, जो निर्माल्य भोग कर लिया होता है ना, मंदिर का हॉल होता है, गुल्ला के पैसे से तो दान दिया जा रहा है, चंदा दिया जा रहा है, मतलब उस पैसे से तो पेमेंट हो रहा है ना बिजली का। जो मंदिर की धर्मशाला है, मंदिर का कक्ष है, मंदिर का हॉल है, मंदिर का स्वाध्याय भवन है, जैसे यहाँ पर अगर कोई उपन्यास पढ़े दिन भर तो निर्माल्य सेवन है। और सुनोगे
मंदिर में पूजा तो करते हैं, लेकिन साल भर जितनी तरफ चढ़ाते हैं उसकी सामग्री के पैसे ही नहीं डालते। अंदर खुश होते हैं, अपनी कौन है चढ़ाओ, अपनी तो बड़ी मंदिर की है चढ़ाओ। ठीक है, हमें मालूम है पुजारी नहीं मिल रहे तो हम सेठियों क्या फर्क पड़ता है, चल और दे देंगे, हम एक बोरा चावल और दे देंगे, तरफ चढ़ा तो रहा, कम से कम कोई पूजा तो कर रहा है। लेकिन तुम्हें काहे की खुशी हो रही है? अपना तो देखिए तो पुण्य हो रहा है, खूब हींग लगे ना फिटकरी, फ्री के कपड़े पूजा के, फ्री के मंदिर का ही पैसा और मंदिर का ही धोने वाला, मंदिर की वॉशिंग मशीन, मंदिर की पुजारी। अपन तो धर्म कर रहे, धर्म नहीं कर रहे, ये लिखा है उसमें। अभी आपको पता है देश में कितने लोग निर्माल खाने वाले हैं? 1000 रुपये महीना महिलाओं की स्कीम चालू हुई गरीबों की 2000 वाली। कितने लोगों ने फर्जी, करोड़पति लोगों ने फर्जी बनवा ली, नेता लोगों ने अपने फर्जी बनवा ली, नेता लोगों ने। ये दरिद्र होने का पाप है। निर्माल्य सेवन दरिद्र होने का पाप है। और मनुष्य गति में दरिद्रता होती है, इतना ही नहीं समझना। एक दरिद्र है, 9 सुविधा 9 फैसिलिटीज, निगोद में 9 फैसिलिटीज, नरक में 9 फैसिलिटीज, तिरंज गति पूरी 9 फैसिलिटीज, सबके सब ऊपर। हमें बड़ी खुशी होती नहीं, अपन पैसा बच गया, अपना तो पैसा बच गया, अपना तो पैसा बच गया। कल हमने इसलिए एक बात बोली थी, अज्ञानी पापी ये सोचते हमारा पैसा बच जाए, ज्ञानी सोचते हमारा तन मन धन लग जाए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अब सोचो, ये है वो पक्ष, ये वो पल का लक्ष्य। सुनना ध्यान से, क्या लिखा है? पर लक्ष्य सब त्यागना, पर सब त्यागना नहीं लिखा, पर सब त्यागना ये नहीं कहा। अच्छी भाषा में बोलूं, पर का गुरुदेव की भाषा में, पर तेरा है का नहीं, तू त्याग। तू क्या मैं सब छोड़ दूंगा? सब छोड़ने वाले पर लक्ष्य नहीं छोड़ पाते, पता है? द्रव्यलिंगी मुजाज की क्या गलती रही? द्रव्यलिंगी मुजाज की क्या गलती रही? सब छोड़ दिया था ना, सब छोड़ के चले गए थे सब। फिर से सुनो बेटे, सब छोड़ना सरल है और पर लक्ष्य छोड़ना कठिन। दीक्षा लेने के बाद भी करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, करोड़ों के निर्माण हो रही। हम ग्रस्तों को आरम त्याग प्रतिमा में, मैं भी अभी आज निर्माण कराऊं तो आप लोग आपत्ति करोगे, जबकि मैंने अभी आरम त्याग प्रतिमा नहीं ली मैंने। लेकिन फिर भी यदि मैं खड़े होकर पानी डालूं या डलवाऊं और मैनेजमेंट करूं, पैसा जोड़ूं, निर्माण कराऊं, तो आप पंडित, आप काहे के लिए घर से निकले थे? आप काहे बड़ी बड़ी संस्थाओं में पैसे जोड़ रहे, क्यों संस्था खोल रहे, काहे के लिए आप निर्माण कर रहा है, काहे गड्ढा खुदवा रहे? बोलो, अब ये हॉस्पिटल का एक मकान बना लो, ये खुद नहीं बना कि भाई साहब बहुत इंसान होती है। डॉक्टर साहब के पिताजी ने कहा था, बेटा चाहे ऐसा मकान ले लेना, किराए का ले लेना, कैसे बनवाना, बहुत इंसान बना है। मैंने बेटे बनवाने में सब बहुत होती है, आपको पता नहीं है, बच्चों को बहुत मालूम होना चाहिए। हम 50-60 साल पहले बुंदेलखंड में हमारे जैनी लोग साबुन नहीं बेचते थे। हाँ, साबुन नहीं बेचते थे, हिंसा का उपकरण। चक्कू छुरी नहीं बेचते थे जैनी लोग, मांस के चमड़े की जूते की दुकानें नहीं खोलते थे, ऐसे दुकान नहीं खोलते थे हिंसक चीजों की। बंदूकें नहीं बेची हमने, कभी तलवारें नहीं बेची हमने। दे न सो उपदेश बनज का व्यापार का हम संदेश नहीं देते, कृषि कैसे नहीं देते सब। अब मैं कह रहा हूं, मैं सब छोड़ के कैसे करते हो? मतलब कल मेरे मुंह से गलती से निकल गया, तो कौन कहा नहीं भैया, तुम अपना परिवार से कैसे सुधारो, उसकी स्कीम भी बता दूंगा मैं। पहले बता चुका हूँ आपके, पहले जब मंदिर के पास भैया अपने लगा रहे तब बताया था। 10,000 रुपए में यदि स्वर्ग मिलता हो तो लेोगे? बोलो 10,000 रुपया क्या गाइस की वो समय बताई थी, 10,000 रुपया में स्वर्ग मिले तो। जब तक कोई 10,000 का लॉस नहीं हुआ, आपको शांति रखनी है,
चाहे बच्चा हो चाहे बहू हो। अब बहू ने 25 पैसे घी ढोल दिया, 25 पैसे घी मतलब सब्जी परसते समय ढुल गई, दूध उफन गया। हमें कुछ नहीं कहना है, 10,000 तक तो अभी 50 पैसे काट लो 10,000 में। 10,000 तक पीस साइलेंस। 10,000 तक होते होते बहू 1-2 साल बीत जाएंगे और कहोगे हमारे घर में हमने इतना नुकसान किया, गलती करी, साबुन गल गई हमारी बाथरूम में, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, दूध धुल गया मम्मी ने कुछ नहीं कहा, घी धुल गया एक बार, एक 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। 10,000 में तुम्हारा भी स्वर्ग उसका भी स्वर्ग। और बोलो तारीफ नहीं करेगी वो, नहीं करेगी, बोलो कितने 1000 रुपये स्वर्ग पहुंचा दिए बोलो। छोटी छोटी बातों पे हम चिल्लाकर अपनी सांस समझते हुए पक्ष छोड़ देने लाए। ये पक्ष, क्रोध आता है लेकिन क्रोध का पक्ष नहीं आता है। मान आता है लेकिन मान का पक्ष नहीं। हम मालूम है आपके पास मान है, लेकिन पक्ष जाते से अनंतानुबंधी चला गया, अनंतानुबंधी क्रोध चला गया, अनंतानुबंधी मान चला गया, माया चली गई, लोभ चला गया। पक्ष जाते से ही बस इतना ही। अनंतानुबंधी कितनी कठिन बात, आपने पढ़ा होगा अनंतानुबंधी, जिन्होंने स्वाध्याय किया होगा, कितनी कठिन प्रकृति मानी जाती है बोलो। अनंतानुबंधी जिन्होंने करना नहीं पढ़ा होगा, कितनी कठिन प्रकृति है, सबसे कठिन प्रकृति है अनंतानुबंधी। क्रोध मान माया लोग, क्या लिखा है, पत्थर की रेखा, पत्थर की रेखा मैंने सबसे कठिन लिखी है वो, और कितनी जल्दी छूटती है बस पक्ष। कैसे छोड़ दो अभी बता दिया। 1 करोड़ रुपया आया एक जरा सी बेईमानी करने से, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बेईमानी का परिणाम मेरे साथ ट्रांसफर होगा अनंतानुबंधी बन के। पैसा का आना नहीं आना और आने के बाद भी टिका रहना हमारे आदि नहीं। क्या कह रहे हैं? आना नहीं आना उदयाधीन है, भवितव्याधीन है, तो टिका रहेगा कोई जरूरी नहीं। आज है कल चला जाएगा, चला जाएगा, हम तो रह जाएंगे। हमारा आनंद सदा बढ़तेगा, सदा बढ़तेगा। इसका नाम है सदा सुख। लखू शाश्वत सुख आया था पहले से, अब तो लखू शाश्वत सुख जो है वो शाश्वत सुख लिखा है सब। पंडित जी टोटल मेरे सामने सब लिखा है। जैसे पहले मिथ्या दृष्टि विषय भोगों में रहता था, उसके प्रति समर्पण था, उससे असंख्यात गुना समर्पण आत्मा के लिए हो गया। आत्मा के लिए मतलब जैसी असंख्यात प्रकार, असंख्यात लोग परमाणु उपयोग, जिस भाषा में समझो, असंख्यात लोग भूल जाते छोड़ को, मैंने जितना उपयोग तुम उसमें लगा लेते थे, कमाने में, खाने में, आदि में, उससे असंख्यात गुना उपयोग और आत्मा की रक्षा में लगा। ये है वो। अब कितना सरल है बताओ। लेकिन अब सुनो, आपको मैं पूरे सिद्धांत पढ़ाऊंगी, इतनी चर्चा है इसमें। लखने का अर्थ बता रहा हूं। अब तो लक्ष्य छोड़ो, क्रिया नहीं दे रहा हूं। क्रिया बदलना तो क्या बताऊं, क्रिया बदलने के फल में 53 बनते, पता है? वो समझ में नहीं आई होगी आपको, जल्दी बोल गई। क्रिया सुधारने के फल में 53 बनता है, तब तो द्रव्यलिंगी का मोक्ष नहीं होता। क्योंकि तुम क्या सोचते हो, मन रुक जाए, मन रुक जाए, मन नहीं होता तो अच्छा नहीं, मन ही खराब है, मन ही खराब है, मन ना होता तो अच्छा रहता, मन शांति से रहती है, मन बहुत भटक रहा है, मन गायब, असंगी हो जाए। जब ये आंख देखते तो पाप लगता है, क्या होता है, आंख से पिक्चर देखी वो काम बिगड़ गया, स्त्री को देखा बिगड़ गया, खाने को देखा बिगड़ गया, चल आंख खत्म। समझ गए कि नहीं समझे? द्रव्यलिंगी क्या क्या खोता है आपको खबर नहीं। मैं बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं, क्रिया सुधारने की कोशिश मत कर, लेकिन जो हरामगिरी है ये छोड़ दे। हरामगिरी समझ गए? परद्रव्य को अपना मानने में सुख बुद्धि है, ये हरामगिरी है। हराम मैं नहीं बोलता, गुरुदेव भी बोलते थे, इसके पहले भी सब बोलता हराम। एक राम बाकी सब हराम। एक राम हमें तो सच में हमारे जीवन पर बड़ा उपकार है। हमने बिना आज्ञा के काम नहीं किया। मैं कोटा गया तो कोटा में मेरे को युवा लोग आ गए, दर्शन करा लाते पास के कहा
के दर्शन कराए। मैं बाबू जी से आगे लेंगे तभी आए। हम बाबू जी के पास गए, बाबू जी ये लोग कह रहे हैं ये पास में ही है, 2 घंटे की रास्ता है, दर्शन करा के आ जाएंगे, वो चांद खेड़ी वगैरह। बाबू जी ने बिल्कुल बिल्कुल बेटा तुम हमारी कोटा सुरक्षित आया है, सुरक्षित चला है, फिर तुझे जहाँ जाना वहां जाना बेटे, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में कोटा का नाम बनना। फिर हमसे बोले किसी के स्कूटर पे बैठ के भोजन करने नहीं जाना, स्कूटर पे बैठ के भोजन करने नहीं जाने दिया उन्होंने। नए लड़के हैं, स्कूटर चला रहे, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमारे गांव में आकर हमारे देश में विद्वान को असुरक्षा हो जाए, नहीं बेटा। इतनी इतनी बातें सिखाई हमने। सच कहता हूँ आज यदि मैं कुछ हूँ तो हमारे गुरुजनों का बड़ा उपकार है, इन विद्वानों को बड़ा उपकार, इन्होंने हमें सींचा, सगे बेटे जैसा पाला। कितनी बातें बताएंगे हमें, पत्र लिख लिख के भेजे, पत्र लिख करके बाबूजी ने अपने हाथों से पत्र लिखे, बेटा ऐसे करके बड़ी को। बाबूजी कोई पत्र डाल दे हिंदुस्तान में से, जवाब आएगा, चाहे कुछ हो जाए, जवाब आएगा, जवाब देंगे। ये न्याय नैतिकता कहलाती है। हमारे आजकल के बच्चे हमारे पास रह के चले भी जाएंगे 2 महीना, 6 महीना, 1 महीना, कहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे, घर पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई होश नहीं। आना है तो अनुमति लेके आना, कुछ नहीं, आ गए अचानक आ गए। बाबूजी से सीखा है सब। विमल दादा झांझी जी को मैंने पत्र लिखा उज्जैन कि हमें आपके पास आकर के स्वामी जी बहुत सीख लिखा एक पत्र, सुरक्षित आ गए 10 लक्षण के बाद। उनका वहां से बढ़िया पत्र आया, जो सब बातें वो तो सभी ये लगी, इतनी बढ़िया लिखी कि तुमने हमारे पास आकर जो सीखा है उससे अनंत गुना करके जानना। मैंने तुमने जो सीखा है उससे अनंत गुना है। क्या गजब, एक लाइन तो ऐसे कर देती है तो जिंदगी भर के लिए हमें। समझ गए? बच्चों के सामने क्यों कह रहे बेटी माता पिता से बचने की कोशिश मत करो, बहुओं से कह रहे नहीं लुटना हो, बच्चियों से कह रहे एसिड अटैक में नहीं फंसना हो, पैसे वालों से कह रहे वो आजकल कौन सा अरेस्ट हो रहा है, वो डिजिटल अरेस्ट से बचना हो, गलत काम मत करो, माता पिता से छिप के मत रहो, मत रहो। लड़कों के साथ अकेले घूमने चले जाते पर्वतों में इधर उधर उधर, और 4 लोगों ने लूट लिया 4 दिन पहले। लड़के तलाश में हैं, कहाँ तुम अकेले पाए जाते, फोटो बना के ब्लैक में लिया पैसा, लिया डिजिटल अरेस्ट। हमें करके दिखाया कोई, एक फोन आया है, पंडित जी तुमने इतने लाख रुपए ऐसा ऐसा किया है, जो ब्लैक मेल में पैसा ले ले। अरे हमें कौन हैरान करे। फिर समझना भैया, पर का लक्ष्य छोड़ो, पर का लक्ष्य छोड़ना। अब क्या होता है, हम पर छोड़ना सरल लगता है लेकिन लक्ष्य छोड़ना कठिन लगता है। लक्ष्य माने होता है आपा बुद्धि, आपा बुद्धि का सरलीकरण है सुख बुद्धि। मतलब बड़े बड़े धर्मात्मा, अब धर्मात्मा कहने में भी अच्छा नहीं लगता, कहने में भी अच्छा नहीं लगता। व्यापार हल्का है, मिलावट का है, भ्रष्टाचार का है, बेईमानी का है। वो क्या बताया, रिश्वत तो देनी पड़ती, रिश्वत तो देनी पड़ती। कोटा के प्रेमचंद जी बाजार पर गर्व होता है, अश्विनी भाई दादर पे गर्व होता है, गर्व होता है, गर्व। इनकम टैक्स की रेट पड़ गई दादर में, 5 बजे पहले बोलती है जो करना है कर लो, 5 बजे बंद करना है ऑफिस, हमारे भोजन का टाइम है। कौन से कह रहे इनकम टैक्स कह रहे 5 बजे बंद करके हम भोजन करें, कल 11 बजे आना। लगा जाओ तुम्हें जो लगाना है वो, क्या लगा देते ये सिक्का। अगले दिन 11 बजे खुला, शाम को 4 घंटा स्वाद हुई बढ़िया, भोजन टाइम पे हुआ 5 बजे, अगले दिन फिर आया। 3 दिन तक हमने बहुत देखा है, एक पैसे घोटाला नहीं मिला, तो कहले 25 लाख दे दी, काय के लिए, बदनाम करने के लिए। 5 लाख ही दे दी, आप ये कहले 25,000 दे, तो हमने 3 दिन मेहनत करी। चौड़ी छाती होती है, चौड़ी छाती होती है। कितने साल लेट हो गए फैक्ट्री खोलने में,
कोटा में प्रेमचंद जी बजाय केवल इसी उद्देश्य से खोल रहे हैं। उन्हें अपना पैसा खाने के लिए नहीं कमा रहे हो, वो अपने खाने पीने के लिए नहीं कमा रहे। केवल जो संस्था खोली है कोटा में केवल उसके लिए कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए इन फ्यूचर। मेरे बच्चों का भविष्य नहीं मुझे पता, मेरे सामने इसकी इतनी इनकम आएगी कि इसी से पूरा खर्च हो जाएगा, सैलरी होगी, सब कुछ होगा। और इस भावना से 2-5 साल से लगे थे। और सामने वाला रिश्वत मांग रहा था, 1 करोड़ है जितनी मांग रहा हुआ। 5 साल लेट हो गए लेकिन 1 करोड़ नहीं दी। यदि होना होगा तो होगा, हम रिश्वत नहीं देंगे। ऐसे सितारों में मजा आता है। तुम सबके सामने क्यों कह रहा हूँ, जिंदगी में क्या कहूँ आपको, हमारे बच्चे, फिर तुम सब सुनो, तुम्हें अभी ये लग रहा हो मैं किसी बच्चों को समझा रहा। हम अपने बच्चे के दिमाग में ये एक विचार करा दें, बेटा परमेश्वर बेईमानी नहीं करना, तू भीख मांग लेना, फटे कपड़े पहनना, लेकिन बेटे रातों रात अमीर होने की चेष्टा मत करना। सेवा में खुद सुख है बेटा, दूसरों की सेवा करे बिना भोजन नहीं कर। अच्छे घर हैं, बिना पूछे भोजन नहीं करते। उनका भोजन हो गया, उनका हो गया, वो बच्चे ने क्यों नहीं किया। दूर जाने दो, राजकुमार जी बांसवाड़ा खोला था, राजकुमार जी ने, पानी बरस जाता था तो बाढ़ आ जाती थी, वो क्या कहलाता, वो ओवरफ्लो हो जाता ना, इस पे सड़क बंद हो जाती है, तो बच्चे स्कूल से नहीं आ पाए। स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, बीच में फंस गए, अब नहीं आ पाए। अब राजकुमार जी की पत्नी ने भोजन बना लिया, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया। बोले नहीं, मेरे बच्चे भूखे, मेरे बच्चे भूखे हैं, नहीं भोजन नहीं किया, रखा है, कोई बात, इतना भोजन है, बच्चों का बचा था, नहीं बचे। देने के लिए घड़ी बरसात में चला के बहुत ड्राइवर नहीं आया, खुद अपने हाथों से गाड़ी चला के लगे बच्चों को पाठ सब पढ़ा। एक भी बच्चे ने, जो लोग कहते हैं ना वार्डन का उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपने मन जो टीचर की उपेक्षा करते हैं, एक दिन भी उनकी टीचर ने, कोई बच्चे ने उपेक्षा नहीं की। वार्डन उन्होंने कई बच्चे को जगाया नहीं, और बच्चे अपने आप जागे। सोचो कितना बढ़िया अनुशासन। वे केवल भजन बजाते हुए निकलते थे और बच्चे अपने आप जागे। आज इतना आदर पाया ना। आई बात समझ में? मैंने हम फिर समझ लो, अपने बच्चे को जैसी पुतली बाई ने किया था गांधी जी को, अमेरिका लंदन जाते समय साधु के पास ले गई, श्वेतांबर साधु के पास, इसे प्रतिज्ञा करा। क्या प्रतिज्ञा? कभी भी परिस्थिति सेवन नहीं करेंगे, सील का पालन करेंगे, मांस मदिरा दारू नहीं पिएंगे, सत्य व्यसन नहीं करेंगे। 2-3 बातें प्रतिज्ञा कराई। वे खुद कहते हैं, यदि मेरी माता ने मुझे उस दिन प्रतिज्ञा नहीं कराई होती साधु के सामने तो मैं बर्बाद हो जाता। बिल्कुल चलित होने के समय हो गया था, वहां स्त्रियों में आकर्षण हो गया था, ईसाई बनने की तैयारी हो गई थी, वहां हो गई थी। इंटरकास्ट, मतलब खुद की पत्नी को छोड़ के दूसरे के चक्कर में पड़ गए थे, मांस खाने के चक्कर में पड़ गए थे। फिर बाकी काम राजचंद जी ने किया, श्रीमद राजचंद जी 28 प्रश्नों के जवाब लिख के भेजे, तब उन्होंने उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बना। बड़ों जनों का आदर नहीं करेंगे बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। फिर कह रहे, आपके सामने बच्चा दादी की उपेक्षा करता है और आप देख रहे हो, है ही दादी ऐसी, बेटा बिल्कुल नहीं सुनना इनकी। तुम्हें नहीं मालूम, तुमने ये समझाया है कि इन जैसे जब हम हो जाए तो हमारी भी मत सुनना। बड़े हैं, बड़े हैं, हमारे पाप के उदय में हमें खराब लगते हैं। ध्यान से सुनना, बड़े ही हैं, कोई हो कोई, बड़े ही। अब घर परिवार में लगा रहे, समाज में लगा रहे, देश में लगा रहे, सब जगह लगा रहे, बड़े ही। हम अनादर नहीं करें। क्यों? आज हमने बीज बो दिया, छोटी छोटी बातों पर हमने उनकी ताई की, फला की बुराई करना सिखा दिया, वो तुम्हारी भी ऐसी करे। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं तो बस मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों में इतने संस्कार दे दो, बेटा गेम नहीं खेलना, कुछ मत सिखाओ, बचपन से इतना सिखा दो, हमारे धर्म की गरिमा क्या है, हमें भगवान बनने का मार्ग कोई नहीं देगा बेटा। वेश्यावृत्ति तो हर कोई दे देगा, विलासिता तो हर कोई दे देगा, लूटने वाले ढेर बैठे, ढेर।
तुम्हें नचाने वाले, तुम्हें फोटो खींचने वाले, मॉडलिंग का बिजनेस कराने वाले ढेर बैठे। बेटे अब जे संस्कार है काय में से निकालता हूँ जी, पर लक्ष्य तजो। हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम हाई फाई हुए। मेरे को भी लोग सजेस्ट करते हैं आप थोड़ा ऐसे करो तो लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, बहुत शुरू से, अभी से नहीं। नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा। मेरे पास बनावटीपन नहीं है। मेरे कमरे में आज तक लॉक नहीं लगा बंद अंदर से, और मेरे लैपटॉप में आज तक लॉक नहीं लगा। आज तक मेरे पर्स में किसी चीज में लॉक नहीं लगा, शुरू से नहीं लगा, आज तक नहीं लगा, खुल रहा। क्या क्या छिपाने के लिए है क्या? पक्ष नहीं है। समझ में आया कुछ? अब मेहनत समझ में आ गई थोड़ी, मेहनत पक्ष। हाँ, भोगों के नाम पर हम जिस उदारता से धन खर्च करते हैं आत्म कल्याण के लिए, आत्मार्थियों पर, धर्मी धर्मात्माओं पर, उससे असंख्यात गुणी प्रीति से खर्च करना। 3-4 बार कहते हुए सत्ता स्वरूप का नाम लिया था। पक्ष समझ में आया कुछ? फिर दृष्टांत दे रहा हूँ, मेरे पास दृष्टांत है बस पक्ष छोड़ने की। मैं इसलिए कह रहा हूँ सबको समझ में ही नहीं आता है, और ये सरल लगता है। सप्त व्यसन करो आराम से, टीवी देखो आराम से, मजा आता है, मजा। हाँ, क्या डांस हो रहा है, क्या डांस हो रहा है, मजा आ गई। जब सम्यक दर्शन करें, कल खाक सम्यक दर्शन करोगे। तेरा पक्ष तो ये पढ़ा है कि मौज है। यहाँ कह रहे हैं अनंत गुनी मौज यहाँ है। अनंत गुनी नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, मोदी कहाँ है तो अनंत गुनी होगी। टोटोबंदी में क्या लिखा है? स्वर्ग का सुख सुख है कहाँ जो उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में कहीं। क्या लिखा? जाति ही। अब बता, तुम्हारे दिमाग में तो जी घुस रही है, मतलब जो लड़का लड़की मोबाइल में लगी चक चक चक, भाई तो व्यापार है तो चल कर, मैसेज चल कर, अनर्थन बिना प्रयोजन, केवल टाइम पास, चैटिंग। एक लड़की 10 लड़कों को घेरे बैठी, कहा पागल पर है। फिर छिपाए फिर रहे कोड नंबर पासवर्ड। 90% झगड़ा है पति पत्नी के बीच में पासवर्ड का। विदेश में तो 100% है। कोई अपना कोड और बैंक का कोड और एटीएम शेयर नहीं करते। कहा पता कब पड़ गया। क्या है ये, दुख है कि सुख है? आप ये समझ में आना चाहिए। बोलो भाई, जब कभी आपने घर में कार खरीदी हो, कोई भी चीज खरीदी, कार कह दे रहा हूं, मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा कुछ, और 1 करोड़ का सही बताओगे? सबसे पहले विलासिता का पक्ष उठता है। देखो बेटा, अभी कपड़े नहीं खरीदे, बेटा अभी अपन अमेरिका नहीं जाए, पहले कार खरीद ले, इतना पैसा चाहिए। तो 5 इंद्रिय के सारे विषयों में से फालतू खर्चा होता है, वो सब समेटते हैं और फिर वो कार होता है कि नहीं होता? बोल। जहाँ लिमिटेड पैसा हो, लिमिटेड, अनलिमिटेड वालों की हम नहीं कह रहे, लिमिटेड है, वो 1 करोड़ की कार खरीदने के लिए कितने खर्चे रोकता है, खाना पीना रोकता है, घूमना फिरना रोकता है, फालतू के खर्च रोक देता है। समझ में आ गया? अब हम आत्मा में बताए, समय साजी परमागम की 144 नंबर की गाथा। क्या लिखा है? मति ज्ञान को आत्मसन्मुख कर। क्या मतलब? सुख यही है। यही तो मतलब हुआ, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख कर। थोड़ी करना, सुख यहाँ है, ये सन्मुख होना। ये सन्मुख हो गए। अब श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को, 5 इंद्रियों को, मैं विषय के में भ्रम विचरने वाली बुद्धियों को, 5 इंद्रिय के विषय में विचरने वाली बुद्धियों को संकेत समेट कर, क्या करा उसने? समेटा। जी समेटना क्या चीज है, इसका अर्थ करो बस। जी समझ में नहीं आ रहा कीजिए। कहाँ समेट रहे हो? कर्णेंद्रिय के विषय भाई गई तो लगे तुम, गप्पे लगे नहीं, मजा आ रहा। तो उसे बहुत टाइम बस प्रवचन में तेरे को कर्णेंद्रिय का विषय समेटता है और वहां फैलाता है। कहां से समेटना था बताओ? 5 इंद्रिय के विषयों में से बुद्धि को समेट कर आत्मसन्मुख करता हुआ, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों को आत्मसन्मुख करना है। यहाँ मात खा रहे हैं भाई। बीमार आदमी को भी उपयोग ऐसे जाता है, आज ये रसगुल्ला बनी, क्या
करूं खा ले, ये है पक्ष। पक्ष है। अब एक नहीं कहूंगा, ऐसे हजारों चीजें हैं। हम एक बात अपने आप से पूछो, तुझे आत्मा में अनंत गुण सुख सिद्ध हुआ क्या नहीं? यदि आत्मा में तुझे सर्वस्व नहीं दिखाई देता, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आत्मा में सर्वस्व, यहाँ छोड़ने की बात नहीं चल रही, वहां तो त्याग उपादान शून्य है। इसलिए मैं पहले ही अर्थ कर दिया, पर के त्यागने के लिए नहीं कहा। त्याग दो सब, ये नहीं लिखा है पंडित साहब ने। पर लक्ष्य सब त्यागना, पर द्रव्य सब त्यागना नहीं लिखा। नहीं त्यागना है ही नहीं, है क्या तेरा? अब तेरा सुख तेरे में है, यह स्व लक्ष्य हुआ, और पर में नहीं है सुख, ये पर लक्ष्य का त्याग हुआ। अब रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे रहेगा वो? उदय प्रमाण, उदय प्रमाण हानि भी होगी, उदय प्रमाण लाभ भी होगा। होगा क्या करोगे? उदय प्रमाण विवाह भी होगा, उदय प्रमाण युद्ध भी होगा, लेकिन अपना सब अपने में दिखाई दे रहा है। अपना सर्वस्व अपने में दिखाई दे रहा है। बस दिखाई दे रहा है, इतना सा काम है बस। प्रतिज्ञा करो, मुझे आत्मा पाना है, इस भाव में मुझे आत्मा पाना है। अभी व्यवहार की भाषा है, सरल कर देंगे तो बस छोड़ दोगे, दिक्कत नहीं। सरल कर देंगे तो छोड़ दे। हाँ हाँ मैं हूँ घूमा फिरा, हाँ मैं हूँ, खाक में हूँ। आत्मा से सुंदर जगत में कुछ दिखाई नहीं देता, अपने हिस्से बढ़कर जगत में कुछ दिखाई नहीं देता। इसका नाम है पक्ष। भजन सुने होंगे आपने, इसके पक्ष छोड़ने वाली। मेरा तन जावे तो जावे मेरा चैन, सुना होगा ऐसे भजन। ये भजन का मतलब क्या है? का पक्ष। जब तन ही जा रहा है तो तन का मकान, मम्मी पापा, सुविधा विलासता सब गए कि नहीं गए? तन जाने का क्या अर्थ होता है? चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ढोर चमड़ी जाएगी तो दमड़ी तो जाएगी। सुना हुआ लोग में कहावत, भाई यहाँ से चमड़ी चली जाएगी दमड़ी नहीं जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चमड़ी जाएगी तो दमड़ी जाएगी। लेकिन वही है, मर करके दे देता है, सीधे सीधे दे दो। पक्ष देखना है तो पक्ष, 4 चोर आ गए आगरा में, बनारसी सासी की दुकान में। वही सोते थे, वही बना के खा लेते थे, करते क्या कहते थे। अब 4 चोर आ गए, अब इनसे बोलिए सो मार डालेंगे, पीटेंगे, बोलिए नहीं। पक्ष नहीं देखो, कहा तुम्हारे चोरी तो हो रही है, हो जाए, शांति से पड़े पड़े देखते रहे, समेट रहे। अब इतना सारा भर लिया उन्होंने तो उठाते ही नहीं बनता से। एक ने दूसरे को उठाया, दूसरे पहले को, तीसरे ऐसे एक दूसरे को उठा दिया। अब चौथे बारे को कौन उठाई थी? बढ़िया बनारसी दादी ने और चारों मिल लेके चल दी। रास्ते में कह रहे यार हमारी कौन ने उठाई? घर पहुंचे, अम्मा ने पूछी काय बेटा कब आ रहे? अम्मा जी नहीं समझ आ रही, हमारी गठरी कौन नहीं उठाई? बोले कौन सी दुकान पे गए थे? मस्जिद वाली दुकान के सामने हुआ, पता है कि हाँ, अरे वो तो बनारसी दादी, बाको माल कोई नहीं बचेगा। उसी ने उठा के रख दी होगी तुम्हें, उसी ने, धर्मात्मा है, उसी ने उठा के रख दी होगी। तो 2 पैर में सब अपने ले लेके वापस आ गए। हमारी माता जी कहीं तुम लोग नहीं बचेगा, तुम वापस दे दो। और वे बोले क्या पसंद नहीं आया? माल पसंद नहीं आया, क्या बात है? कितनी शांति होगी आप कल्पना करो। तन नहीं छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े में प्राण नहीं दे दिए, करा नहीं। विनोद भाभी की इतना प्यारा घटना है, काशी में उन्हें ताला चाहिए था, ताला 2 आने का ताला 10 आना बताया उसने, दुकानदार ने उस समय। तो उन्होंने दुकानदार को 10 आने दिए। बहुत उसने भी कहा देखो भाई सही बात तो है कि 2 आने का है, लेकिन तुम 10 आना मांगे तो हम 10 आना देंगे, लेकिन है तो 2 आने का। और चले गए। अब वो उसी की दुकान से रोज सामने से निकलते जाते थे घाट पे से, गंगा की घाट वही दुकान, तो रोज वहीं से आना जाना उनका। वो दुकानदार हर बार थे कि वो मुस्कुरा चले। मैंने उसको बार बार लग रहा कि
4-5 दिन बाद उन्होंने बुलाया, इधर आ भाई साहब। सच्ची घटना है बोला। हम तो ये सोचते जैसे हमारे दिमाग से सब सही चल रहा है। एक बार पक्ष छोड़ के देखो, न इंद्र आकर तुम्हारी आरती उतारे, न तुम्हारी भोजन की व्यवस्था करे। कितने दृष्टांत सुनना है प्रथमानियों के, बोलो। चंद्रगुप्त, मुनि दीक्षा, सब छोड़कर चले गए, सब छोड़ के चले गए, उन्होंने विदा कर दिया, अकेले रह गए। मैं तो नहीं जाऊंगा बेटा, यहाँ आसपास भोजन की व्यवस्था नहीं, आहार नहीं, जंगल है, गांव है, तुम कैसे रहोगे बेटा? मैं तो, मेरी तो आगे छूटने वाली है। आज पंचाल का त्याग करके मैं तो समाधि कर लूंगा इसी गुफा में, चंद्र गुफा में। तुम जाओ बेटा। नहीं, अपने गुरु को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। 7 दिन आहार नहीं मिला। गुरु ने 3 से 4 दिन से ही कहा, बेटे अपने को तो गोचरी के लिए जाना चाहिए, मिलना नहीं मिलना भविष्य के आदमी ने, अपने को तो जाना चाहिए। 3-4 दिन तो गई नहीं, गई, देवों ने परीक्षा ली। घर में कोई पड़गाने वाला नहीं, वो सामग्री रखी, पड़गाने वाला नहीं, वापस आ गए। एक अकेली महिला खड़ी थी, वापस आ गई। 7वें दिन, 6-7वें दिन जाके उनका आहार हुआ, और 12 साल तक आहार होते रहे। देवों ने नगरी बसाई 12 साल तक। पंचम काल की बात है, इसी पंचम काल की बात है। पक्ष छोड़ के तो देख, छोड़ के तो देख, गुरुदेव का जीवन चरित्र, पक्ष छोड़ के तो देख। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं तो इमेज भी नहीं कर पाता हूँ, इमेज भी नहीं कर पाता हूँ कि एक व्यक्ति अकेला, दिगंबरों का परिचय नहीं, और श्वेतांबर सारे खिलाफ, भोजन का ठिकाना नहीं, बनाने का त्याग, कमाने का त्याग, पैसा रखने का त्याग, क्या क्या अखबारों में छापे में विरोध, कोई व्यक्ति पास नहीं, 3 साधु। आप कल्पना कर सकते हो? 12-15 वर्ष बाद जैनों का परिचय हुआ, दिगंबरों का परिचय बहुत लेट हुआ। कितना धैर्य होगा, एक लाइन का धैर्य, इस देह को चलना होगा तो भोजन मिले। मैंने समय साजी पाया है, सत्य का स्वीकार है तो असत्य का नकार हो बुझोई, असत्य नो नकार दे जाए चली जाए। अनंत काल में मिला हुआ समय सार में नहीं छोड़ सकता। अनंत काल में कौन बताएगा मैं ध्रुव में भगवान, कौन बताएगा? मैं नहीं छोड़ सकता। 3 साल थे, केवल गुरुदेव ने पट्टी छोड़ी थी, मुंह पट्टी, 2 ने नहीं छोड़ी थी, 2 ने नहीं छोड़ी थी। 7वीं आसपास घूम रही थी, हम भी मुंह पट्टी छोड़ दे, गुरुदेव बोले कहीं कहीं जातनी सगवड़ न थी। बोलो, अब पढ़ो। मैं इसलिए कहता हूं, हम सब सुविधाओं को बिल्कुल मुंह में रख करके अब चबाना चाहते हैं, समय कैसे समझ रहे बेटे? पाप क्यों नहीं छूटे? ये चर्चाएं हमने गप्पों के विषय बना लिए। बाग विलास जिसको कहते हैं साहित्य की भाषा में, बाग विलास, बड़ी बड़ी चर्चा करना, हूँ परमात्मा छूता, मैं परमात्मा छू। ला भाई पान, बाबूजी ने बहुत मजाक उड़ाई है इसकी। बाबूजी ने अपात्रता की बहुत मजाक उड़ाई। सुनना प्रवचन ध्यान से। हम क्या करते हैं कि अमुक अमुक अच्छे से पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं उनका सर्वांग अच्छा है। उन्हें कितना व्यवहार सिखाया है। जो 1 गिलास पानी भरे, आधा गिलास पीवे और आधा गिलास फेंक दे, उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। अब पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कहने वाला दूसरा विद्वान नहीं मिलेगा। एक पंडित साहब के अलावा ब्रह्मचारी रवीन्द्र जी, इसके सिवा कोई किसी ने नहीं कही होगी बात। सम्यक दर्शन इतना सरल है जैसे कोई मूंगफली छील कर खा सकता है, इतना सरल है। एक बच्चा भी मूंगफली का छिलका ऐसे फेंक देता और खा लेता है। सम्यक दर्शन इतना सरल है, देह भिन्न और आत्मा भिन्न। जहाँ सरलता की पराकाष्ठा बता रहे हैं, भाई उन्होंने ये भी बता दिया क्यों नहीं। चित्त भूमि यदि कठोर है, बाबूजी का वाक्य है, चित्त भूमि यदि कठोर है, शुष्क ज्ञान है, सम्यक दर्शन का बीज कैसे डलेगा? क्या अर्थ कर रहा हूं? सब त्यागना, सब त्यागना, सब त्यागना, सब। अब
लक्ष्य खा जाती, सब त्याग नहीं। पंडित सब तो नहीं छूट रहा, पत्नी तो नहीं छोड़ सकती, बच्चे नहीं, जितने लोग आते हैं ना पंडित जी अब कैसे छोड़े, अरे हमने कब कहा छोड़ने का, हमने कब कहा। मेरे ऊपर तो इतने आरोप है क्योंकि मेरे निमित्त से थोड़ी बातें जुड़ती थी शुरू से, 31 साल से बहुत बच्चे प्रभावित होते, पूरे देश में बदनामी मेरी कि भावुक कर देती है बच्चों। अब कितना भावुक करता हूँ तुम देखो, कहाँ कर रहा हूँ भावुक। ऋषभ को बोला नहीं नौकरी करो जाए, मैंने तो मना नहीं किया उसे शादी करने से और पढ़ाने से। भाई साहब आपसे दूर अब रहते तो वहां सब आग दिखाई देती, दिखने दो बेटा, आग में पक्ष मत करना, बस इतना ही करना, जाकर विषय विलास में पक्ष नहीं करना, जाके वहीं रहो, तपस्या करो, 4 बच्चे पैदा करो, हुक्म दिया है। 4 एक ही तो पल नहीं रहा, हमारे साथ चलो झोंपड़ों में, समय सिगल हम बता रहे 8-8, 10-10 बच्चे कैसे पाल रहे हो। अपनी विलासता में कमी हो सकती है, लेकिन आने वाले भावी क्षेत्रों को जैन कुल में आने से हम क्यों रोके। भावी आचार्यों को, गणनी को, गणधरों को हम क्यों रोके। जैन शासन कौन चलाएगा। आपको पता नहीं मेरी पिक्चर कहता हूँ तो बहुत भयंकर पिक्चर है वो, बहुत दूर तक सोच रहा हूँ। जिन लोगों के 2 पति पत्नी और 1 बच्चा है, एक भी माँ बाप नहीं सोचते कि मेरा बच्चा प्रवचनकार बने, कि मेरा बच्चा ब्रह्मचारी बन जाए, कि मेरा मुनि बन जाए, कि प्रभाव न करने लगे। झट स्वार्थ लगता है, बेटा हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी दुनिया कौन देखेगा। गारंटी है, देख क्या हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ प्रवचनकार का क्या हुआ, 18.5 वर्ष, और तुम्हारा एक लड़का पढ़ के अमेरिका चला जाएगा। जैन धर्म का क्या होगा। तुम्हारी लड़की एक होगी सो चली जाएगी इधर उधर इंटरकास्ट में, फिर जैनत का क्या होगा, आहार दान का क्या होगा, 18,000 की परंपरा का क्या होगा। हम दूर तक नहीं सोचते, बस सोचो पापी हो। पापी कह रहा हूँ, सम्यक दृष्टि नहीं कह रहा हूँ। बड़े बड़े राजा महाराजा संतान नहीं होती थी, योग संतान नहीं होती थी, कितनी चिंता करती थी। एक संतान हो जाए तो देश चलेगा। बताओ हमें जैन धर्म चलाने के लिए क्या क्या लगता है। फिर कह रहे कि वो मंदिर हमारा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारे अल्पसंख्यक हो रहे, अल्पसंख्यक हम हुए, अपने हाथों से हुए। तो सब 4 संतान करने की तो मत बोलो, हमें पता है अभी भी इसमें विवाद होगा। लेकिन भाई साहब, एक बच्चा कहीं विदेश चला जाए, एक आपके पास रह जाए, एक आध हमारे पास रह जाए, एक आध ऊपर चला जाए, मैंने 4 में से ऑप्शन तो रखने पड़ेंगे। ऊपर चला जाए, मैंने हो सकता है ना कोई एक्सपायर हो जाए, घटना घट जाए, कुछ हो जाए, कुछ तो सोच के चलना पड़ेगा ना। सब सुरक्षित रहे तो हम भी चाह रहे, लेकिन सब मान्यता तो लेके चलना पड़ेगा ना। आपको ये दुख नहीं लगे एक बच्चा धर्म में चला है। सिखों में आज भी है, जिस परिवार को मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ किराए से रहते थे, उनके परिवार में एक बच्चे को ब्रह्मचारी रहना कंपल्सरी, वो उसको 5 चीज देते हो, वो कंपल्सरी लगाएगा। वो चूड़ा, कंगी, काढ़ा, ऐसी 5 चीजें, कटार वगैरह। मैंने देखा है उसे गुरुद्वारे में वो पिलाती, अमृत पान कहते हैं इसको, अमृत चखाती। मैंने देखा है, सबने शादी करी, उसने नहीं करी। उस दुकान पे कोई कहता सिगरेट पिलाओ सेठ जी, तो सिगरेट नहीं खरीदता था, हाथ नहीं लगाई सिगरेट से उसने। मनोहर नाम का एक पंजाबी था, और 5 में से एक को बनना जरूरी है, तो बोले आप बहुत छोटा कर सिगरेट, शराब छूता नहीं था वो, सिगरेट का पैकेट छूता नहीं था वो। क्या समझ रखा अपन ने। मैं इसलिए कह रहा हूं, आत्मा की चर्चा पोपा वाइनो राज न थी। हम एक बात कह रहे, आज हम आ पाए हैं तो कोई ने अपना समय दिया होगा, हमारे लिए घी निकाला है, हमारे लिए पानी की व्यवस्था सोची, हमारे दूध दही छाछ की व्यवस्था सोची। सामान नहीं है तब आ पाए हम। कल के दिन 2-4 घटना हुआ तो सोचो क्या होगा। इन बच्चों के घरों में यदि आने वाली परंपरा में त्यागी व्रतियों की रक्षा नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, कैसे बुलाओगे। सोचो कैसे बुलाओगे। हम अपनी नहीं सोच रहे, ध्यान रखना, हम 18,500 वर्ष की सोच रहे। इन बच्चों को हम अपनी सेवा के लिए नहीं रखे, बिल्कुल नहीं कराते सेवा। केवल हमें एक ही आशा रहती है, इतने बच्चों को हम जगाएंगे, कोई एक बच्चा भी आचार्य कुन बन गया तो हमारा काम चलेगा, कानी स्वामी बन जाएगा तो हमारा काम चलेगा। गुजरात का एक बच्चा जोड़ा है, उससे एक ही बात कहते, बेटे
तुम निर्दोष हो गए तो पूरी गुरुदेव श्री का ऋण उतारा, मैं समझूंगा। गुजरात का बच्चा है, एक बहुत अच्छा, एक और पहले था, वो भी कर रहा है प्रभाव में। समझ में आ रही भैया? काय का अर्थ किया? भक्ति छोड़। हम क्या करते, संतान छोड़ देते हैं, जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं, पलायनवाद छोड़ करने लगते हैं। पलायनवादी नहीं बनो। सब 4 बच्चे कैसे पाल सकते हैं? और उल्टा बेकार पर प्रवचन चालू हो गया इस पर। सारी डिजाइन है हमारे पास। दुनिया को देख करके बच्चों को मत पालो, धर्म की ओर देख के पालो। हमारे घरों में खाने की कमी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मत पढ़ाओ ना 1 करोड़ की पढ़ाई। मैं 25 पैसे के स्कूल में पढ़ाऊं, पढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है? कमाना तो मैं सिखा दूंगा उसे। जरूरी थोड़ी वो कहाँ की पढ़ाई सिखा रही। फ्रेंच सिखाने की जरूरत नहीं, जर्मनी सिखाने की जरूरत नहीं, जूडो कराटे की जरूरत नहीं है, डांस क्लास सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पर डे सेवा करना सिखाना है, दया सिखाना है, वात्सल्य सिखाना है, जिन्हें देव की भक्ति सिखानी है, सटावश्यक सिखानी है। और भूखा मर जाए तो मुझे बता देना। यदि बच्चे के जीवन सटावश्यक भी होंगे ना, गारंटी है 1 दिन भी नहीं ठगा जाएगा वो। जो बच्चे 8, 10, 12 बजे सोते हैं रात को, 2 बजे उठ रहे हैं, सुबह कितने बजे उठ रहे हैं? 10 बजे, 8 बजे लगे रात में भी गेम। इनका पैसा उनसे ले लिया, इनका क्या कहलाता है, इनकी टोपी इनके साथ डूब रहे। और छठ आवश्यक करने वाले बच्चे ऐसा नहीं करते। मैंने अभी स्मारक के बच्चों को भी भरी सभा में कहा, तुम पूजा नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे तुम सबसे प्रक्षाल चाहिए, क्योंकि प्रक्षाल के लिए सुबह उठना पड़ेगा। पूजा तो आप 10 बजे भी कर लोगे, 12 बजे भी कर लोगे, 9 बजे भी कर लोगे, 11 बजे भी कर लोगे, 2 मिनट पढ़ के कर दोगे, नहीं। अब मुझे तुमसे प्रक्षाल चाहिए, मेरे को पूरे देशवासियों से, युवाओं से, बच्चों से, जो इस दिन भी मौका मिलता है आप प्रक्षाल का। एक तो आपको जल्दी सोना ही पड़ेगा, कुछ मत कराओ। बच्चे को ये कह दो, मैं नहीं जानती, हम रोटी नहीं खाएंगे, तू टाइम पे आके नहीं सोएगा। गांधीगिरी इसमें करो, मैं देश के लिए उपवास कर रहे, तुम बच्चों के लिए उपवास करो। ठीक है बेटे, जिस दिन तुम ऐसा नहीं करोगे प्रक्षाल हम उपवास करेंगे। जाके पढ़े लो बिस्तर में, नहीं मरेंगे अपन, पढ़े रहो। बच्चे प्यार से आदर करेंगे, थोड़े में समझ लो। पक्ष छूटेगा तो ऐसी बुद्धि काम करेगी, और पक्ष नहीं छूटेगा ना। अब एक स्लोगन याद आता है केकई का, अब दुर्योधन खराब है मुझे पता है, बहुत खराब है, लेकिन क्या करूं, बेटा था। पंडित साहब ने इसके आगे एक बात क्यों बोला, जो माँ अपने बच्चों को देख करके भी अंधी हो जाती है, उसका एक भी बेटा जीवित नहीं बचा। गांधारी, गांधारी, मैं क्या बोल रहा था, द्रौपदी बोल रहे थे, बोल दिया ना, क्या बोला गांधारी, एक भी पुत्र नहीं बचा। बिल्कुल बच्चों के संस्कार दे दो। पंडित साहब कहते संपत्ति मत दो, चल जाएगा, संस्कार जरूर दे। समझ गए होंगे सब लोग, मैं जान मुझे कह रहा हूँ जाते जाते। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन व्यक्तियों ने पैसे का पक्ष किया उनके घर में पैसा नहीं बचा, जाओगे क्या? प्रॉपर्टी यहीं पड़ी रह गई, मर गए वे टेंशन में, मर गए। कितने घरों किससे सुनना, 1000, लाख, करोड़। उठाओ अखबार, मैं दिखा देता हूँ। फिर कहते हैं बच्चों में संस्कार हो गए, दया के, अपनत्व के, सम्यक के, सील के, समाधि के। बाबा है, बच्चा भूखा नहीं मरेगा, कभी परेशान नहीं होगा, कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा, कभी कुछ नहीं होगा, गारंटी है इसकी। पक्ष छोड़ने का बता रहा हूँ, ढीला पोलार से नहीं बता रहा हूँ। देखो भाई वो तो क्रमबद्ध है, लोग ऐसे धीरे से बोलते हैं, देखो भाई वो तो क्रमबद्ध है, पंचम काल में व्यापार तो ऐसे ही होता है। पंडित जी कहा समझे, व्यापार इसके बिना नहीं होता। ठीक है, व्यापार इसके बिना नहीं होता, तो सम्यक भी इसके बिना नहीं होता। हम बिल्कुल क्रूर हैं, बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ क्रूर हूँ मैं, नैतिक मूल्यों के मामले में बहुत क्रूर। मैं बर्दाश्त नहीं करता, अपने भी बर्दाश्त नहीं करता, दूसरे भी तारीफ करेंगे। हमने अपने रिश्तेदारों की कभी तारीफ नहीं की, गलत धंधे करने वाला तारीफ ही नहीं की। मैं सब तारीफ करते, मैं चुप, काई तारीफ कर रहे हो?
मैंने अपने भाई को कह दिया, वो शेयर मार्केट में, भाई मैंने भतीजा जयपुर में वो शेयर मार्केट में कुछ किसी यहाँ लगा हुआ है। मैं बेटे 1000 बार मना करूंगा, मालूम पड़ा भी घर चला गया वापस, सोचा है खुद तो नहीं लगाता था पैसा ना, लेकिन ब्रोकर बन जाते, क्या करते किसी के काम करके प्रेरणा देना, दो लोगों को पैसा कमाने के धंधे दिखा रहे। नहीं बेटे, एक व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली, हमें हमारी आत्मा दुखेगी बेटे, तेरी आत्मा दुखेगी। समझ गए भाई तेरे में सब इशारा, अन्याय अनैतिकता बिल्कुल नहीं। हाँ, असरल कितनी है, सरल कितना है? वो 1 गिलास पानी का दस्तान दिया था कठिन का, तो लोग पूछते थे 1 गिलास पानी में इसमें क्या, आधा पिया आधा छोड़ा। बाबूजी बोलते थे जिसकी इतनी स्थूल बुद्धि नहीं है कि कितनी प्यास है, उतना पानी नहीं ले पाता, तो जी सूक्ष्म को कैसे पकड़े? जिसको इतना विवेक नहीं, बाबूजी के विवेक के प्रवचन सुन के देखो, इतना सा विवेक जिसको नहीं हो, क्या करेगा सम्यक दर्शन? जे इंद्रिय गम में है, जे अतीन्द्रिय गम में कैसे करेगा? कठिन की जगह ऐसा है और सरल की जगह इतना सरल है। बोलो देव भिन्न और आत्मा भिन्न, पक्ष छोड़ दो बस, बोल दो तो चलते चलते। अपने तो हजारों रेफरेंस दे दूंगा ग्रंथों की। जब अत्यंत अभाव है मेरा सुख पर में अत्यंत अभाव है, बिल्कुल ही नहीं है, पक्ष क्यों नहीं छोड़े? इतनी घटना याद आती, प्यारी प्यारी घटना, ऐसी पूजी घटना है। गोपाल दास जी बरैया जी विद्यालय चलाते थे, अब बच्चे तो गरीब ही होते थे, कोई से फीस तो मिलती नहीं थी, उल्टे अपने रोटी बना खिलाना पड़ती थी, रखते थे पढ़ाते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, दुकान पे बैठ के पढ़ाते थे, स्कूल नहीं था, दुकान पर उनकी ब्रोकरेज की काम था, गल्ले की दलाली अनाज का, तो वहीं बैठे बैठे वो बच्चों को पढ़ाते जाते थे। हर बार बच्चे बदल जाते, तो हर बार वो पूरी परिभाषा ग्रंथों में खोल खोल के पढ़ानी पड़ती थी। तो फिर उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की 700 प्रश्नोत्तर लिखे, नोट्स बनाए, सारे ग्रंथों में से निकाल निकाल के नोट्स बनाए, उन्हें पढ़ाने के लिए। मैं बैठे बैठे पढ़ाते थे भाई। अब इतना खर्चा उठाएं कैसे, इतने बच्चे आ जाते बाहर से। तो सर सेठ गोमचंद जी के पास गए इंदौर, तो आप 1000 रुपये दे दो, हम अपना विद्यालय चला। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि यदि आप विधवा विवाह का समर्थन कर दो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे विद्यालय का खर्च उठाएंगे, पूरी जिंदगी आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा पैसा मांगने के लिए, विधवा विवाह का समर्थन कर दो आप। गोपाल दास जी बरैया जी चुपचाप उठ करके वहां से चले गए, अपना सामान उठा के रेलवे स्टेशन अपने आप चले गए। सेठ जी छोड़ने जाएंगे ये भी नहीं, सेठ जी की कार जाएगी ये भी नहीं, तो उठ के चले गए। बाद में स्कूल बंद हो गया, हो गया। अब समझ में आया क्या कहा मैंने? आगम विरुद्ध एक बात का भी समर्थन करा करके मैं इस जैन शासन को नहीं चला सकता। इतनी प्यारी प्यारी घटना है, पढ़ लेना, बाकी तो सब कर ही दिया यार। तो मैं तो यही बताना था, मुझे समय भी हो गया। एक घटना और सुना रहा हूँ। विद्यालय के बच्चे लैट्रिन करने के लिए जंगल में खेतों में जाते थे, चने की फसल लगी हुई थी, तो बच्चों ने चने तोड़ दी, लैट्रिन करके आए, चने तोड़ के खा के आ गए। किसान ने गोपाल दास जी को शिकायत की कि आपके बच्चे हमारा खेत ऐसा ऐसा कर दे। कुछ नहीं बोले, कुछ भोजन नहीं किया, बस गोपाल दास जी भोजन नहीं किया, पढ़ाया भी नहीं, कुछ नहीं, शांति से बैठे रहे। बच्चों को पता लगा साहब आपने भोजन नहीं किया। बेटा महावीर भगवान के शिष्य चोर होंगे ये नहीं समझ आए, तुम जैन धर्म की विद्या पढ़ने आए हो, कल प्रवचनकार बनोगे, आचार्य के बारिश बनोगे, गणधरों के बारिश बनोगे। चोरी। सब बच्चे रोए चरण पकड़ के। 1 रुपये उस जमाने में 1 रुपये बहुत होता था, और किसान को चुका के आए पहले बच्चे सब, प्रतिज्ञा करी आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, तब भोजन किया। अपन क्यों सोचते हैं कि हम यदि सत्य पर हैं हमारी विजय नहीं होगी? हमारे बच्चों के पाप हमें हरा रहे हैं, बच्चों की विलासता हमें हरा रही है। क्या इस सत्य में दम नहीं है? क्या इसमें दम नहीं है? ऐसा सोचो। अब क्रमबद्ध मत बोल देना कर्तव्य के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर क्रमबद्ध बोलना वाला महापापी है।
है ना। कर्तव्य बुद्धि मिटाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय है। बहुत खुल्ला खुल्ला बोल रहा हूँ, चीख के बोल रहा हूँ। आपने देखा है कर्तव्य पर कौन कितने लोग चोट करते हैं, बस कर्तव्य बुद्धि की बात करते हैं, छुट्टी फिर ज्ञान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोलने की बात याद आ जाती, पोपा बाई ना राजनीति। आशा है आप सब सिद्धालय में मिलोगे, पक्ष छोड़ोगे। छोड़ने का तरीका अंतरंग बहिरंग दो ही बता दिए, छोड़ा नहीं मैंने। इतने दिन तक अंतरंग का भी बताया था, और सब छोड़ने का भी अर्थ बता दिए। सब पक्ष छोड़ दीजिए, बाकी सुखी तो अपने आप हो जाओगे। निज वतन में, निज के ही वतन में सब कुछ हो जाए। बाकी पढ़ ही लिया आपने। ओम नमः शिवाय। टाइम हो गया। जिन धर्म की महती प्रभावना और स्व और पर कल्याण के लक्ष्य से जिस प्रकार से आदरणीय पंडित जी साहब सर्वस्व त्याग करके ये कितना कुछ हमको देकर के जा रहे हैं, अत्यंत भारी हृदय से उनको हम आज सूरत नगर से इस प्रॉमिस पर विदा कर रहे हैं कि वे बार बार हम भी सिद्धालय में मिलेंगे, लेकिन आप भी हमें बार बार मिलें और बार बार आप सूरत पधारे। ये हमारी सबकी इच्छा है। एक बार तालियां हो जाए देखो भाई, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं देवता कहना चाह रहा हूँ, जिन वाणी में हमारे गुरु जी ने सिखाया कि धन का दान नहीं लिखा, धन का दान नहीं लिखा। धन का दान देख देकर गरीब लोगों को ऐसा लगता है हम पे पैसे ही नहीं, हम खा रहे। दान सबके लिए लिखा है। तन लगाने की कोशिश करो, मन लगाने की कोशिश करो, वचन लगाने की कोशिश करो। अरे अच्छों की प्रशंसा करने का काम करो, और गलत काम हो रहा है उसकी निंदा करो। ये काम बहुत गलत हो रहा है। बोरवेल में हर 2-4 दिन में एक बच्चा गिर रहा है। कैसी सुप्रीम कोर्ट और कैसी तुम्हारी पुलिस और कैसे लोग, कैसे बोरिंग करने वाली कमीशन और कंपनी, बच्चे गिर क्यों रहे हैं? इतने साल हो गए, अभी तक समझ नहीं है किसी को। 6 से 7, 8 दिन तक बेचारे बच्चे तड़प रहे हैं। इस पे पुरजोर व्हाट्सएप पे घुमाओ, वो इन पे मेहनत किया करो। गलत चीजें हो रही हैं उन पे मेहनत किया करो बेटे। जितने तो मोबाइल देखते हैं इसमें लगाओ, उसमें अपील करो, जो जो कर सकते हो। आप समझते, मैं नहीं समझता, आप लोग करो बेटे, इनमें उपयोग लगाओ। मैंने अच्छा करने की कोशिश करो। धन के लिए हम नहीं सोचते, हम धन से ज्यादा, धन नहीं है। धन तो हमारे पास अरबों रुपया है, मेरे पास धर्म है। हमें आदमी चाहिए। मैंने हर बार कहा 1000 आदमी मिल जाए मुझे, आज कमाल करते हैं। और आप सब समर्थ हो, अपने अपने स्थान पर। यदि दूर दूर पड़ रहा हो सूरत, तो अपने अपने क्षेत्र में मंदिर बनाओ, छोटा बनाओ, चैत्यालय बनाओ। बहुत करोगे स्कीम वाला मत बनाओ। 10x10 की जगह मिल जाए वहां मंदिर बनाओ। अपन लमसम और बड़ी स्कीम के चक्कर में मंदिर रह जाता है। झोपड़ी बना लो, झोपड़ी पूजा पाठ करो। जहाँ निर्विवाद जगह मिल जाए, 150 गज, 25 गज, जो तो हमें नहीं मालूम किसका। बहुत बड़ी स्कीम बिल्कुल मत बनाओ। देश शासन के प्रताप से जल्दी ही सब काम हो जाए। चलो अब हमें जाने लगा ना, हमें निकलने। चल भाई, लेट हो गए। कल कैसे आज कोई खास